फील सो बैड। अब देखो साइमा भी सुल्ताना की तरह। क्या सुल्ताना की तरह? शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हो? साइमा, हम यहाँ पे ताजियत करने के लिए आए थे, अपनी इंसल्ट करवाने के लिए नहीं आए थे। सुना है तुम्हारे हीरो को टर्मिनेट कर दिया गया है। क्या? क्यों? अपेरेंटली नो रीजन। सुना है उसके अब्बा का हाथ है इसमें। क्या? बड़े बाप की औलाद है, जैसे ही उसके अब्बा को पता चला यहाँ असिस्टेंसी की जॉब करे, फौरन टर्मिनेट करवा दिया उसे। अलीना, तुमने तो बेटा मेरा सारा काम आसान करवा दिया। बस नियाजी अंकल, आप जल्दी से काम शुरू कर दें, इससे पहले कि किसी और को नुकसान पहुंचे। डोंट वरी बेटा, बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक होगा। Finally, you are going to tell me. Great. बोलो। मरीम दाऊद वली खान और जावेद लोटिया का बेटा फैजान लोटी। उसकी वजह से हमारे फादर को बिजनेस में लॉस हुआ। कुछ कहोगी नहीं? जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मैं एक्सप्लेन कर सकता। अभी भी? Are you really out of your mind? उस वक्त बहुत इमेच्योर था। मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुमने जानबूझ के मेरे अब्बा को नहीं मारा। तुम्हारी वजह से उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया। तुम्हारी वजह से हम घर से बेघर नहीं हुए। ओ हाँ, अब्बा को मार के भी तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, तुमने सोचा तुम मुझे अप्रोच करो, मुझे बेवकूफ बनाओ, मुझसे झूठ बोलो, है ना फैजान? तो हमारे घर पे कब्जा करना चाहते थे। सब कुछ ठीक। और मुझे देखो, इस सारे अरसे में मुझे लगा I was in love with you. तुम एक बहुत बुज़दिल इंसान हो, बहुत बुज़दिल इंसान हो। मेरी बात हाथ मत लगाओ। प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने नहीं किया जानबूझ के, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। दो दो नो नो मेरी बात सुनो। मरियम, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मरियम प्लीज, मरियम बेवकूफ समझा हुआ है मुझे, पागल बना रहे हो। इनको क्या समझ रहे हो? एक दरवाजे को ताले लगाकर तुम लोग मेरे हाथ बांध दोगे? जी। जी क्या?
अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रहे हो, दरवाजा तोड़ो। जी बेहतर। क्या जी, दरवाजा तोड़ो। जी तोड़ रहा हूं। क्या ये, क्या ये सब कुछ किसने किया ये? जी आपके भाई अदील साहब ने। दबा जाओ, दबा जाओ। अलीना, तुमने तो बेटा मेरा सारा काम आसान करवा दिया। बस नियाजी अंकल, आप जल्दी से काम शुरू कर दें, इससे पहले कि किसी और को नुकसान पहुंचे। डोंट वरी बेटा, बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक होगा। अरे बेटा, अब तो बहुत सारी उलझने जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। मरियम का फोन आपको क्यों आया है? हाँ मरियम बेटा, समझे? जी बेटा, वो मैं आता हूँ अभी। चलो बेटी। क्या बात है, खैरियत है? अरे चलो ना बेटा, आप हुआ क्या है? आप चलो, आप चलो। क्या हुआ है अंकल? अदील कहाँ है? तुम यहाँ कैसे? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना, अदील कहाँ है? अगर तुमने कोई सवाल पूछा है तो मैं भी तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जो सवाल मैंने किया पहले उसका तो जवाब दे दे। कहाँ है अदील? मेरी तो दुआ है, उस वक्त का इंतजार है जब तुम्हारी ये अकड़ और तुम्हारा गुरूर खत्म हो। नसीहतें ही सुनती रहूं मैं आप लोगों की। तंग आ गई, मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ के रह गए। अदील कहाँ है? अलीना क्या गया है? ओ, मुझे नसीहत है और खुद जरूरी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो। मेरी बात सुने, अदील आए ना तो अदील को बता दीजिएगा कि ज्यादा लोगों का हिमायती बनने की कोशिश ना करे। और आप और अदील दोनों मेरी प्रॉपर्टी और मुझसे दूर हैं तो बेहतर होगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी? अच्छी खुशफहमी है बेटा। खुशफहमी तो आप लोगों को है। किस बात की? जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ। अच्छा प्लीज मेरा मैसेज दे दीजिएगा अदील को, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं मैसेज पहुंचाने के। बता दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व। रियली? वो तो मैंने तुमको किया कई दिन। तो कैसा पाया आपने? तुमसे ज्यादा घटिया और मक्कार इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अब क्या इरादा है आपका? ये तुमको बहुत जल्द पता चल जाएगा। हुआ क्या था मरियम को? वो ठीक है लीना, सुल्ताना आंटी उसके साथ हैं और डॉक्टर असलम यार भी उसको देख रहे हैं, वो बताएंगे हमें। वो भागते यूनिवर्सिटी से आई थी, बहुत घबराई हुई लग रही थी। मुझे उसे देखना चाहिए। नहीं बेटा, अभी उसे आराम की जरूरत है। सुल्ताना भाभी देख रही है उसे। तो बेटा ये दवाइयाँ ले और मुझे अलीना से एक जरूरी बात करनी है। जी आप बात कीजिए, मैं ले आता हूँ। आओ बेटे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? यही तो मैं तुमसे पूछना आई हूँ।
मैं इस मामले में आपको जवाब देने ही हूँ। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे? आपको घर से नहीं निकलना चाहिए था। ये ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। बेहतर होगा अगर आप वापस चली जाए। यही तो वक्त है। अब तो मुझे अलीना से भी दो हाथ करने हैं। किस बात पर? तुमने अपना कारिंदा बनाकर मेरे घर पे कब्जा करने की कोशिश करी। वो आपका घर नहीं है। मेरा घर है, मैं मालिक उस घर की। बेहतर होगा कि इस मामले में आप चुप रहें। सारे सबूत आपके खिलाफ जमा हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपको नुकसान उठाना पड़े। अच्छा, तो इतने अक्लमंद हो तुम? ये ज्यादा देर और तो नहीं चल सकता। आपको नुकसान तो उठाना पड़ेगा। मैं अपने लॉयर से आपका लॉयर आपके खिलाफ किस हद तक जा सकता है, आपको इस बात का अंदाजा है? ये ना सही वक्त है और ना सही जगह है इस तरह की बातें करने के लिए। बेहतर होगा कि आप घर चली जाएं और मैं वहां आकर आपसे बात करता हूं। आप जानती हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। नेबुलाइज करने से उसकी ब्रीदिंग नॉर्मलाइज हो गई है। ऐसा क्या हो सकता है? यूनिवर्सिटी से घर तक भागती हुई आई है ये। स्ट्रेस, वाज़ेह है स्ट्रेस। कुछ तो हुआ है। लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी में थी, ऐसा क्या हुआ होगा वहां पे? ये अस्थमा अटैक नहीं है, पैनिक अटैक है। चल रहा हुआ क्या था मामा? बेटे मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। वैसे कुछ हुआ जरूर है जो हमें नहीं बता रही। मैं बात करती हूँ। जाओ जाके बात करो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। अच्छा, आप इतना परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ ना। चाय पिए, मैं उससे बात करती हूँ। मरियम, क्या हो गया? क्या हुआ है मरियम? रीना, फैजान ने क्या किया फैजान ने? तुम सोच भी नहीं सकती, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये मैंने क्या कर? मरियम, अभी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे बाद में बता देना। मुझे अभी बताने दो, वरना मैं मर जाऊंगी। कोई नहीं मरता। इतना सब कुछ हो गया और तुम इतनी सी बात पे? अच्छा बताओ। रीना, फैजान जावेद नहीं, फैजान नोटिया, इसने अब्बा का बिजनेस। तुम ठीक कहती थी, मैं बहुत जज्बाती थी। मैंने क्या कर दिया?
क्यों किया मैंने ये सब कुछ? मेरा दिल मुतमईन ही नहीं होता। कोच सा है मेरे दिल को। फैजान बेटा, ये तो रहेगा ना जब तक दाऊद के घर वाले अपना खुद माफ नहीं कर देते। ये रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड था ना अम्मी, कि मेरा दिल मुतमईन क्यों नहीं है? तुम्हारा दिल कैसे मुतमईन हो सकता है? अभी तक तुमने उन सब में से किसी को फेस ही नहीं किया। और शायद इसलिए मैं अभी अपने आप को मुजरिम समझता हूँ। तो फिर एक ऐसा काम करो जो तुम्हें इस गिल्ट से निकाले। जिंदगी में पहली बार तुमने होश आवाज में रहकर कोई काम किया है, इस पर साबित कदम रहो, लड़ो इस दुनिया से और अपने आप को इस सोच से निजात दिलाओ। मिल गई सारी दवाइयां? हाँ। मरीम कैसी? ठीक है। हुआ क्या था लीना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ चली गई है? पता नहीं, शायद वो रिजाइन कर गई हैं, बुटीक छोड़ गई हैं। मुझे बताया तक नहीं। आप फोन कर ले उन्हें। जी मुझे पता मुझे क्या करना है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई मुंह उठा के मुझे मशवरे देना शुरू कर देता है। प्लीज। शायद फैजान ने हमारा साथ बहुत दिया है, इसीलिए मरियम के लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है कि अब्बा की डेथ का जिम्मेवार वही है। हो सकता है वो सब कुछ आउट ऑफ गिल्ट कर रहा हो। पता नहीं, मैं तो अब बिल्कुल क्लूलेस हो गई हूँ कि अब क्या करूं। शायद अगर मैं मरियम की जगह होती तो मैं भी यही करती। नहीं, तुम ये नहीं करती। लेकिन मैंने यही किया। तुमने जो बेहतर समझा वो किया, उस वक्त यही बेहतर था। मैं अपने पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी अदील। यही डिफरेंस है तुम में और बाकी लड़कियों में। मुझे लगता है अब कुछ भी वैसा नहीं होगा। सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। मेरा यकीन टूटने लगा है अदील। मैं ये यकीन नहीं टूटने दूंगा। प्लीज अदील। प्लीज अलीना, सब कुछ ठीक हो जाएगा अलीना, और ये यकीन मैं तुम्हें दिलाता हूं। ये नौशीन का फोन क्यों बन जा रहा है? अरे अब मरियम की तबीयत कैसी है? ठीक है। साइमा आई थी,
जी मिली थी मुझसे, स्टडी देख रही हूँ। कुछ बोली नहीं? ऐसा हो सकता है, बहुत सुनाई उन्होंने मुझे। हेलो, हाँ नीना, कब? मुबारक हो। हाँ कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? माजिद को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसे पकड़वाया किसने? बस समझ लो मैंने। उसका फ्रेंड नबील आया था ऑफिस में, उसी ने बताया था कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। उसका बेस्ट फ्रेंड? हाँ, उसको पता चल गया था कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाने वाला है, इसीलिए उसने सारे सबूत दे दिए। बुराई का अंजाम बुराई होता है। अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। लेकिन उसे पकड़वाया किसने? बस समझ लो मैंने। उसका फ्रेंड नबील आया था ऑफिस में, उसी ने बताया था कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। उसका बेस्ट फ्रेंड? हाँ, उसको पता चल गया था कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाने वाला है, इसीलिए उसने सारे सबूत दे दिए। तो अब सायम भाभी का क्या होगा? पता नहीं। ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है। तुम जाओ जाके सो, कल स्कूल नहीं जाना। शानजे के स्कूल से कॉल भी आई थी। हाँ, मेरी मिस फरा से बात हुई थी, उन्होंने कल स्कूल बुलवाया। मैं अपना बैग पैक कर लूं। क्या लीना को पता है कि तुमने उसे स्कूल में जॉब दिलवाई थी? नहीं। कब बताओगे ये सब कुछ? क्या कुछ बताना जरूरी? पांच दफा कहना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। इससे पहले कि वो कोई और फैसला कर ले। आप खुद ही बताइए, सामी ने जो कुछ किया उसके बाद मैं इस लायक हूं कि मैं उनके सामने कुछ कहूं? अजीब मुश्किल में फंसा दिया उसने सबको। लेकिन अदील, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने जो भी किया है उसके बाद सिर्फ उनको सोचना चाहिए, आपको नहीं। लेकिन अब तो माजिद भी हवालात में है। साइमा का क्या बनेगा? उनको सजा मिलेगी अपने किए की। वो मेरी बेटी है अदील, और मेरी बहन। हेलो नौशीन। साइमा, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ।
कहाँ चले जाऊं? पुलिस ने माजिद को पकड़ लिया है और उसने मेरा नाम दे दिया। वो तुमसे भी पूछगछ करेंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? जहां भी जाओ, माजिद ने सब बिगाड़ दिया है। मैं अपना घर कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? ये तुम्हारा घर कभी नहीं था और तुम जानती हो ये बात। मैं अपनी सिम बंद कर रही हूँ, मुझे आइंदा कॉल करने की कोशिश मत करना। नौशीन मेरी बात। नौशीन, मेरी जिंदगी में भी एक माजिद है और मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया। वो माजिद नहीं है, माजिद तो एक साइकोपैथिक स्टॉकर है। उससे भी ज्यादा। अलीना, तुमने उसे बहुत अच्छे तरीके से रील किया है। दुनिया की सारी लड़कियों को तुम्हारी तरह स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ शायद। तुम बताओ, तुम्हारा फैजान से कोई कांटेक्ट हुआ? प्लीज अलीना, हम इस बारे में बात ना करें तो ही बेहतर है। अलीना। अगर अब्बा फैजान को बिजनेस में लाने का रिस्क ना लेते तो अब्बा जिंदा होते ना? वो तो होना ही था ना मरियम। फैजान नहीं तो किसी और वजह से। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश अब्बा की जगह साइमा भाभी मर जाती। मैंने कभी किसी के लिए इतना बुरा नहीं सोचा। गिल्टी भी फील करती हूँ, लेकिन एक अजीब सा सुकून मिलता है कि साइमा भाभी के साथ जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। मरियम, तुम साइमा भाभी और फैजान का अंजाम अल्लाह पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब रेस्ट करो। ये क्या करते फिर रहे हो तुम? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। दाऊद की बेटी के सामने सारा सच उगल दिया और कह रहे हो अभी कुछ किया नहीं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? हाँ? देखो,
तैयब सिद्दीकी कल एक बहुत बड़ी डील साइन करने जा रहा है। तुम जोया से मिलो, उससे शादी करो और निकलो यहां से। कुछ नहीं रखा यहां तुम्हारे लिए। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फैजान, फैजान, अगर आप इनकी पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देती तो मामला इस हद तक खराब ना होता। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शानजे के मामले में मुझसे कोताही हुई है। देखिए शानजे एक ब्राइट स्टूडेंट है और मैं क्या कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगी कि एक अच्छा स्टूडेंट वेस्ट हो। बस हालात ही ऐसे थे, एक के बाद एक, इसलिए अभी भी आप लोग सेकंड वार्निंग कॉल पे आए हैं। जी मैं खुद हॉस्पिटलाइज हुई थी। ओह आई एम सॉरी, आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। जी जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि शानजे पे कोई नजर रखने वाला हो। जी अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये तो आपके बेटे अदील ने भी कहा था। अदील? अदील आया था यहाँ पे? जी, जब शानजे के ग्रेड्स बहुत खराब आने शुरू हो गए थे तो मैंने आपके अब्बू को बुलाया था। तब अदील साहब यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे ये गारंटी दी थी कि शानजे अब फेल नहीं होगी और वो अपने ग्रेड्स इंप्रूव करेगी। देखिए खाली ग्रेड्स काउंट नहीं होते, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। बिहेवियर, कॉन्डक्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। शानजे ने हमें कुछ नहीं बताया। अगर बताती तो ये बात इस हद तक ना जाती। हेलो जोया। What a pleasant surprise. कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम किधर हो? वो मैं थोड़ा बिजी था। Busy? I see. अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है बहुत जरूरी। क्या तुम फ्री हो? मैं तो फ्री हूँ, जब बोलो। ठीक है, आज शाम। डन। लेकिन हम मिल क्यों रहे हैं? तो मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा। ओके। ओके बाय। ये लो बेटे, थोड़ा सा पानी पियो, शाबाश। माँ मैं खुद पी लेती हूँ। जूस लाऊं? जूस तो अब तुम्हारा निकलने वाला है, वो भी अलीना के हाथ। आसपन यार अंकल की वजह से बच गई हो तुम। मामा देखिए बिल्कुल ठीक है, कोई अटैक का असर नहीं रहा। तुम्हारी खबर तो अब अलीना और मैं लेंगे। चलो पियो पियो। मैं बहुत गलत वक्त पर यहां से गया। माजिद इससे पहले पकड़ा जा सकता था और फिर शायद कभी तुम्हें घर का मसला भी नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं संध्यार अंकल? हम में से किसी को क्या पता था कि इतना सब कुछ होने वाला है? देखो बेटा, हमें 1 by 1 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। काफी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो चुकी हुई हैं, बस अब कुछ बिजनेस के इश्यूज हैं, वो मैं न्याजी अंकल के साथ सॉल्व कर लूंगी। साइमा इतनी आसानी से ये सब करने नहीं देगी। तो ना करने दे, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। अलीना बेटी, मैं कभी कभी अपने बेटे को तुम्हारी सिचुएशन पर रख कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो इतनी हिम्मत और बहादुरी नहीं दिखा सकता था। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अस्फंदियार अंकल। मुझे तो खुद नहीं लगता था कि मैं इतनी बहादुर होंगी, लेकिन इन सब के लिए मुझे करना पड़ा। अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा फिर? बहुत टिपिकल डायलॉग। अलीना बेटी, तुम किसी बेटे से कम नहीं हो। ऐसा क्यों कहते हैं अस्फंदियार अंकल? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करने में बेटे या बेटी का कोई रोल नहीं होता। इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप किसकी औलाद हैं और किस किस्म के इंसान हैं। अलीना, दाऊद वली खान तुम जैसी बेटियां और इंसान कम होते हैं।
मुझे बगैर टैक्स पे किए इस घर से फायदा उठाने की कोई आसान तरकीब बताओ। बता दूंगा, लेकिन इस बार मेरी फेवर का स्टैंडर्ड जरा बढ़ जाएगा। ठीक है, बस मेरा काम हो जाना चाहिए किसी भी इशू के बगैर। आप मेरी वाहिद क्लाइंट है जिसकी मुझे गारंटी होती है मुझसे कोई जुगाड़ू काम ही करवाएंगे। एक्चुअली मुझसे इतना ज्यादा टैक्स पे करके ये कमर्शियल बुटीक चलाई नहीं जा सकती। मुझे इस टैक्स से छुटकारा दिलवाओ। आपको मालूम है टैक्स इवेड करना इल्लीगल है और इसका जुर्माना कई साल कैद है। माजिद साहब, सिग्नल तोड़ना, कुंडा लगाना, रिश्वत देना, ये सब भी इल्लीगल है। इस मुल्क में ऐसे ही काम चलता है। मेहमान, ये क्यों यहाँ पे? हमारे पास अरेस्ट वारंट है आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये तो घर से निकलने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको। चलें आप हमारे साथ। क्यों? मैंने किया क्या? इस घर में आप खड़ी हैं, इस घर के कागजात और टैक्स पेपर जाली बनवाए हैं आपने। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चले, लेके चलो इन्हें। नहीं प्लीज, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। बीबी, आप हमें मजबूर कर रही हैं जबरदस्ती करने पर। लेके चलो। देखिए, आप इस तरह नहीं कर सकते मेरे साथ। चले, छोड़ो मुझे। चले लेके। मुझे छोड़ो। बिठाएं गाड़ी में। अगर तुम अच्छा पढ़ोगी और अच्छे ग्रेड्स लोगी तो शायद तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाए। क्या वाकई पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है? मेरे खिलाफ तैयब सिद्दीकी और उसकी बेटी के कान भरने के बाद मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही। देखिए, मैं बुज़दिल नहीं हूँ और मैं जरूर आता, लेकिन उसमें मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन? वहां क्या कर रहे हो? मैं आपको पुलिस के हवाले कर रहा हूँ।